ऑनलाइन तो फ्रॉड होता है, पैसा नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये वो ऐसी सारी चीजें आप कॉलिंग पे भी क्लोज कर सकते हो पहले ही। तो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड उसमें जब हम कॉलिंग करते हैं, किसी को इनविटेशन देते हैं, तो वो किस तरीके से दिया जाता है, उसका सही तरीका क्या है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इनविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50% अगर हम बात करें, सेल जो है वो क्लोज कॉलिंग पे ही हो जाती है। बिकॉज किस तरीके से आप सामने वाले से बात कर रहे हो, किस तरीके की आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कैसी कैसी आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है आपका वहां पे कॉन्फिडेंस। तो जो भी पॉइंट्स हैं, मेन मेन पॉइंट्स, वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होगा। सो अगर आप वीडियो को क्विट करने वाले हो या फिर इसको स्किप करके देखने वाले हो तो अभी कर दो। ज्यादा टाइम वेस्ट अपना मत करो, फालतू की कोई वीडियो देख के वहां पे अपना टाइम पास कर लो। ठीक है, एंड अगर सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट देखो गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं हमेशा सबसे पहले लेके चलता हूँ, काफी सारी वीडियोस में, सेशंस में मैंने बताया है, वो है कि जब भी आप किसी से बात करो, आप उनसे चलते हुए बात करो। आप अपने छत पे वॉक करो, आप अपने गली में घूमो, कहीं पे भी, लेकिन जब भी आप किसी को कॉलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको घूमना जरूरी है। अब घूमने से क्या मतलब, लॉजिक क्या बनता है? देखो, अगर हम लेटे हुए हैं, अगर हम बैठे हुए हैं, तो वो एक, कह सकते हैं आप, एक एक्टिवनेस वॉइस में दिखती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं, चल के जब आप बात कर रहे होते हो, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा जो वॉइस आती है ना, जो टोन होता है, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है अपने आप ही। तो ये थोड़ा सा मैटर करता है। ठीक है, एंड मैं बोलूंगा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मैटर करता है, जितना मुझे लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई जरूर करके देखें। जब आप लेटे थे तब कैसी कॉलिंग चल रही थी, जब आप बैठ के कॉलिंग कर रहे थे तब कैसी थी, एंड जब आप वॉक करके कर रहे थे तब कैसी थी। एंड दूसरी चीज देखो गाइस, काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो अफिलिएट मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को तुक्का समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये कोई तुक्का नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे, 2-4 महीने काम करोगे एंड यहाँ से लाखों रुपए कमा लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे पहले स्किल्स सीखने होंगे। ठीक है, उन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से इनकम जनरेट कर पाओगे। एंड ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो इसको तुक्का समझ के आते हैं, फिर उनको इनकम नहीं हो पाती या कुछ भी चीजें हैं, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वो सिस्टम को गलत बोलते हैं कि अरे यार, हमारा तो फ्रॉड हो गया, हमने इतने पैसे लगाए थे और हमें कोई इनकम नहीं हुई, या मुझे उसने पागल बना दिया, उसने मेरे साथ चीट किया। ऐसा कुछ बोलते हैं, सिस्टम को गलत बोलते हैं, लोगों को गलत बोलते हैं। जबकि कमी क्या होती है कि वो खुद काम नहीं कर रहे होते सही ढंग से। ठीक है, क्योंकि देखो आज के टाइम में हर एक प्रोफेशन में पैसा है, आप किसी भी प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हो, बस आपको वहां पे थोड़ी सी एक्सपर्टीज, थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो काफी कुछ आप कर सकते हैं। हाँ, बट जो मेन था वो था पॉजिटिविटी। आपको सिस्टम को लेके पॉजिटिव रहना है, एंड सबसे पहले आपको स्किल्स पे ध्यान देना है, स्किल सीखना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, नेक्स्ट है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस में बात करें। अब मैं बात कर रहा हूँ, हेलो, हाँ सर, आपने कॉल किया था, आपने मुझे मैसेज किया था। अगर मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ ना, तो एक सामने वाले को लगेगा कि ये तो नया कोई बंदा है। चाहे आपको 1 साल हो गया काम करते हो, बट नहीं, उसको लगेगा कोई नया बंदा है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसे करके। एंड वहीं पे अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आयो, हेलो मिस्टर मोहित बात कर रहे हैं, आपने मुझे कॉल किया था, या आपने मुझे कांटेक्ट किया था, या आपने मुझे अपने डिटेल्स दिए थे। अब देखो, ये मैंने थोड़ी सी चीज बोली। अब इस दोनों में ना आप देखना थोड़ा सा स्किप करके कि इन दोनों में मतलब डिफरेंस है ना। तो क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके बात करोगे तो सामने वाले पे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। इसके अलावा गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक स्क्रिप्टेड जो होता है, रट्टा मारना, वो चीज बिल्कुल मत करो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इनविटेशन का रट्टा मार लेते हैं। ऐसे ऐसे बोलना है, वैसे वैसे बोलना है, ऐसे ऐसी चीजें क्लोज करनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो सामने वाले से बात करनी है, क्योंकि देखो सामने वाला पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो जब भी आप उससे बात कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए, जो मैंने बताया। दूसरा, मतलब खुद से बात करो, खुद चीजें बताओ, उसको लगे थोड़ा सा अटैचमेंट। जैसे होता है ना, हम कोई किसी से बात कर रहे होते हैं, फील के साथ बात कर रहे होते हैं, थोड़ी फीलिंग्स के साथ। कोई भी वर्ड नॉर्मल बोल रहे हैं उसको फील के साथ बोलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस होता है। इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको उनमें फीलिंग्स रखनी है, एंड खुद से बात करनी है ना, खुद के वर्ड से, वो रट्टा नहीं मारना है। एंड गाइस देखो, जो हम बात कर रहे हैं उससे सामने वाले पर्सन से, तो जो हमारा टोन है, वो टोन हमारा न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। या फिर अगर आपको अच्छे स्किल्स आते हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट हो, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा सा आप यहाँ से फील करोगे, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, कि हम जब भी किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल हम कोई भी टोन में किसी भी वर्ड्स में यूज मतलब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
तो हमारा क्या है, नॉर्मल बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल लगता है सुनने में भी, बट जब हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहें, हमारी जो थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम उसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने ये आपसे बात की, ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बोला, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, इसमें और थोड़ा सा और, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जिस चीज को मुझे बताना था, आपको समझाना था, मैंने उस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, उसको थोड़ा सा खींच दिया, उसको थोड़ा सा खींच दिया, उसको थोड़ा सा खींच दिया। डिफरेंस समझ आ रहा है? इसी तरीके से जब भी आप किसी भी वर्ड को, अब देखो फिर मैंने बोला, जब भी आप किसी भी वर्ड को, जब भी आप किसी भी वर्ड को, जो भी वर्ड आप चाहते हो कि इसको मैं सामने वाले के दिमाग में डालूं, इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करूं, या इस वाले ये जो मेरा पॉइंट है हाई, मतलब एक हाईलाइट है, तो आप उसको क्या करो, थोड़ा सा उस वर्ड को खींचो। जैसे हम होता था ना, नोट्स बनाते थे क्लासेस में, तो नॉर्मल लिखते थे, एंड जो की पॉइंट्स होते थे उनको अलग कलर से लिखते थे या उनके नीचे अंडरलाइन करते थे। इसी तरीके से आपके जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं, जो भी जहां पे भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो मुझे इसको थोड़ा सा इंप्रेस करना है, या फिर मुझे इसको कंपनी के बारे में कुछ बताना है, मुझे किसी अपलाइन के बारे में बताना है, तो वहां पे जब हम कुछ वर्ड्स को यूज करें ना, तो उनको थोड़ा सा खींच के करना चाहिए, थोड़ा सा जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। इससे ना थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं आपके, थोड़े नहीं बहुत इंप्रूव होते हैं, एंड बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप जब भी किसी अपलाइन के बारे में बता रहे हो, आपको पता है मेरे अपलाइन ने ना, पता है क्या किया था, मेरे अपलाइन ने ऐसे ऐसे स्ट्रगल किया, एंड मेरे अपलाइन ने वो किया, एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अपलाइन के पास एक भी रुपया नहीं था, एक भी रुपया नहीं था उनके पास। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के पास गए, वहां से उन्होंने रिक्वेस्ट करी बहुत ज्यादा, एंड वहां से मैनेज करके आज इस सिस्टम को स्टार्ट किया, एंड आज देखो कितना पैसा कमा रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे टोन के वेरिएशंस हैं वो भी कम ज्यादा हो रहे हैं शब्द को लेके, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। डिफरेंस आप समझ रहे होगे, ऐसे अगर मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो फिर से रिपीट हो रहा है, मैं बार बार नहीं कर रहा, बट खुद हो रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से, और टोन को ऊपर नीचे भी करो, जहां पे हमें लग रहा है कि ये थोड़े सॉफ्ट वर्ड है उनको धीरे से बोलो, जहां हमें लग रहा है ये बहुत हाई पिच वाले वर्ड है उनको थोड़ा सा तेज लाउड होके बोलो, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स तो सुधारेगा, एंड आपकी सेल्स को, और बाकी में तो सेल्स तो छोड़ो यार, बाकी जब खड़े हो गए ना चार लोगों के बीच में, तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको वहां, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान। एंड गाइस देखो, मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो वहां पे हमें उसके बारे में पूछना है, एंड हमें उसको खुद से लिंक करना है। अब मान लो पिछले जिन भी लोगों से हमारी बातें हुई हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपका क्या चल रहा है, आपने क्या क्या चीजें की हैं अभी तक, आपने क्लासेस में क्या लिया था, मतलब आपके 10th में क्या था, आपके 12th में स्ट्रीम में क्या था। तो जब वहां पे 12th में कोई बोल देता है कि कॉमर्स था, भले ही आपके पास पीसीएम था, आपने सोचा भी नहीं कॉमर्स का, आपके पास पीसीएम था, कॉमर्स का सोचा भी नहीं, बट तब भी आपको क्या करना है, हाँ मैं सही कह रहे हो यार, सोच तो मैं भी रहा था कॉमर्स का उस टाइम पे, बट मेरे कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिस वजह से मैंने पीसीएम को सजेस्ट किया, या फिर पीसीएम करना बेटर समझा, कॉमर्स नहीं कर पाया। बट हाँ, कॉमर्स बहुत ही एक अच्छा स्ट्रीम है। इस तरीके से सामने वाले के डिसीजन में हमेशा आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। जो भी सामने वाले ने डिसीजन लिया है, बाई मिस्टेक गलती हो गई है, बट कोई नहीं, अरे कोई नहीं यार, इंसानी तो है, गलती होती रहती, क्या दिक्कत है, फिर ठीक हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपनी टीम से और किसी से भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा इन चीजों को याद रखो, ये चीजें सेल्स में बहुत काम आती हैं, सेल्स में आपके वर्ड्स ही काम आते हैं, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, ठीक है। तो इन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। एंड जैसे हमने बोला, जो भी चीज सामने वाला बोल रहा है उसको खुद से लिंक करना है, जैसे हम 3F यूज कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पे चीजें जो है वो थोड़ा सा क्लोज करके रखनी है, थोड़ा सा कनेक्ट करके रखनी है एक दूसरे से। इससे क्या है, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, एंड सामने वाला समझता है कि हाँ यार ये बंदा मुझे समझ रहा है, ये मेरी चीजें, जो मेरे ड्रीम्स हैं या फिर जो भी मैं चाहता हूँ, मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा कराने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो ये काफी सारा एक कह सकते हैं प्लस वे में चला जाता है, जहां से सेल्स क्लोज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ चीजें उन्होंने नहीं बताई एंड आप अगर पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो, आप उनसे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो इसी तरीके से, क्योंकि रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जब भी हम बेचने जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में हम बेचने उतरे तो वहां रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लेते हैं कोई दुकानदार है, आप उसकी दुकान में गए, ठीक है, एंड दुकान में गए, वो नॉर्मल ट्रीट कर रहा है जैसे सबको करता है, जी भाई साहब बताएं क्या चाहिए आपको, जी बहन जी बताएं क्या चाहिए आपको। बट एक पर्सन अरे देख छोटू, देख भाई साहब आए, बिठाए ना, पूछ क्या चाहिए ना।
इस बहुत छोटा सा डिफरेंस था, बट इसमें क्या हुआ, आपको थोड़ा वहां स्पेशल फील हुआ, है ना। सेल्स में यही चीज होती है, सेल्स में आपके वर्ड्स, आपकी एक्टिविटी और इसी तरीके से रिलेशन बिल्ड होते हैं, थोड़ा सा उसको स्पेशल फील कराओ वहां पे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मैटर कर जाती हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं एंड हम सोचते हैं यार इनसे क्या होगा, इनसे कुछ भी नहीं होगा, बट रियल में इन्हीं से होता है, इन्हीं से वर्क होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे भी एंड गाइस देखो, सबसे ज्यादा जो मेन है वो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो वहां पे उस पर्सन से आप पूछो कि आपको बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया है, क्या आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता है। इस तरीके से उससे क्वेश्चन करो तो वो क्या बोलेगा, हाँ मुझे पता है, या वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, जो भी है। अगर मान लो वो बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है, गुड, सो क्या राय है आपकी बिजनेस के बारे में, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आप वहां पे बोल सकते ओके। अब इससे क्या, आपने क्या टोन कैसा था आपका, एक होता अच्छा नहीं पता कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, एक ये टोन एक था, ओके। अब इससे सामने वाले को पता है क्या फील होगा कि यार बिजनेस बड़ी तगड़ी चीज थी बट मुझे नहीं आता, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, शायद मैंने ना बोल के गलत तो नहीं बोल दिया। इस तरीके से उसको थोड़ा लगेगा कि यार बिजनेस समझने वाली चीज थी बट मैं नहीं जानता इसको। इस तरीके से थोड़ा सा टोन को थोड़ा सा ऐसा फील करो कि आपको उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि उसको समझ आता होगा बट उसको समझ नहीं आता है, तो थोड़ा सा वहां पे अपने शब्द को इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज इतने के बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप उससे बात कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो चीजें आती हैं, पैसा नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये वो ऐसी सारी चीजें आप कॉलिंग पे भी क्लोज कर सकते हो पहले ही, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ही ना है। मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी किसी से बात कर रहा होता हूँ ना, तो वहां पे मैं क्या बोलता हूँ, जैसे बिजनेस के बारे में उनसे पूछा था, बिजनेस के बारे में उन्होंने कोई राय दी अपनी, या अपने बारे में बताया, अपने मतलब अपने माइंडसेट बताया कि भाई बिजनेस को वो ये समझते हैं कि बिजनेस ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने अपनी साइड से क्लियर किया कि बिजनेस आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैं फिर उनको क्या है ESBI क्वाड्रेंट बता देता हूँ। ESBI क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक साइड 10% पीपल होते हैं, एक साइड 90% होते हैं, बट जो 90% पीपल है उनके पास मात्र 10% पैसा है, और जो 10% पीपल है उनके पास वेल्थ है 90%। तो ये ESBI क्वाड्रेंट है, आप समझ जाओगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बिजनेसमैन यहाँ 10% में और 90% में जॉब वाले लोग, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ, एंड इसके बाद में मैं उनको बोलता हूँ अरे यार एक्चुअल में पता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं जो आज के टाइम में 2024 चल रहा है और आज के टाइम में बोलते हैं कि सर ऑनलाइन तो फ्रॉड होता है, ऑनलाइन बिजनेस तो फ्रॉड होते हैं। अब इससे क्या हुआ, अगर वो सोच भी रहा होगा, उसके दिमाग में ऑब्जेक्शन भी होगा कि ऑनलाइन तो फ्रॉड होता है, बट नहीं, अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आपने पहले ही क्लोज कर दी। कैसे कर दी यार, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि फ्रॉड होता है, मैंने कहा भाई आज के टाइम में तुम इन चीजों से डर रहे हो। फ्रॉड वो है जहां पे आप लालच में पैसे दे रहे हो दुगने तिगने होने के चक्कर में, कि 1000 दिए 2000 आगे 3000 आगे, वो फ्रॉड है। यहाँ तो स्किल्स पे काम कर रहे हो, यहाँ तो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करके पैसा कमाना है। तो फ्रॉड तो मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड बिजनेस है, GST सर्टिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, उनके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसे करके। कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, और यार आपको पता है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हम पे 5000 रुपए नहीं है स्टार्ट करने के लिए। भाई हद है यार, आज के टाइम में 5000 रुपए किसके पास नहीं है स्टार्ट करने के लिए। इसी तरीके से जो मेन मेन ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, उनको आप यहाँ पे बोल सकते हो सामने से, कि भाई ऐसे बोलते हैं लोग, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं। इससे क्या है कि सामने वाला समझेगा, अगर माइंड में उसके में चल रहा होगा तो वो थोड़ा सा समझ जाएगा, एंड उसकी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी उसके दिमाग में, फिर बाद में प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एंड हाँ, एक चीज और, आप जब भी ऑब्जेक्शन की बात करें तो वहां पे जरूर बोलना, कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। भाई बचपन से सीख के कौन आता है मोहित भाई, आप ही बताओ, क्या आप कोई चीज सीख के आए थे क्या बचपन से, या मैं सीख के आया था क्या? बाइक चलाना बचपन से सीख के आए थे क्या? नहीं ना, सारी चीजें करते करते सीखते हैं। बट कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो बोलते हैं सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमने तो आज तक किया ही नहीं है, ऐसे करके। तो इसमें क्या है, आपने ऑब्जेक्शंस भी 90% क्लोज कर लिए हैं, जो मेन होते हैं। बाकी जो भी आप चाहो वो आप वहां पे बोल सकते हो। बस मेन चीज यहाँ पे क्या थी, आपका कॉन्फिडेंस। तो गाइस कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो इनविटेशन में ये बहुत सारी चीजें आती हैं काम में, जो आपको बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। ये चीजें 90% आपकी सेल क्लोज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। बाकी तो यार नॉर्मल है सब कुछ, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह ये सब, क्लोजिंग कैसे करनी है वीडियोस बनाई हुई है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो बनाई हुई है, एंड इनविटेशन की भी मैंने आपको बता दी।
बस आपको इन्हें फॉलो करना है, फॉलो करो एंड रिजल्ट निकालो भाई, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। बस इन चीजों को 30-40 दिन 2 महीना करके देखो लगातार। कुछ लोग आज आए, 10 दिन काम किया, 11वें दिन पैसा नहीं आया हमको, तो हमारे साथ तो लूट हो गई, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया भाई, ये सब नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारी मेन मेन चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड गाइज एक चीज और बताऊं जो थोड़ा सा जरूरी है, कि जब भी आप उससे कॉन्वर्सेशन खत्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो, उस टाइम पे उसको प्यार से करो, बड़े अच्छे टोन में। एंड हाँ, जब भी आपने उसको जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए वो दिया ना, आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो पीपीटी जो दी है, पीपीटी को देखने के बाद आपको क्या करना है, अब मान लो आपने पीपीटी भेज दी, अब वो पीपीटी के बाद में शायद बोले कि मैं कल देखूंगा, मैं शाम को देखूंगा, ऐसा हो सकता है ना कि आप उससे पूछ, भैया कब तक देख लोगे, मोहित भाई कब तक देख लोगे। अब वो कोई भी टाइम दे सकता है, आपको भी यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना है। अब भाई सर ये नया क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर वही आए जो हम चाहते हैं। कैसे, लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अभी यहां पर हो, नॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे हो, एंड अब आप उसको बोलो कि मोहित भाई मैंने आपको ना जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है, मैं उसके अरे मोहित भाई जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है वो भी 20 मिनट का है। ठीक है, एंड 20 मिनट में आप सारी चीजें अच्छे से समझ भी जाओगे, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। बस हाँ ये है कि उसको थोड़ा सा केयरफुली सुनना, थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट में मत बैठना जहाँ पे थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, ईयरफोन वगैरह लगा के सुनोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, और कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी हो तो वो बाद में आप मेरे से क्लियर कर लेना। तो 20 मिनट का वीडियो है, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ आपको, बट एक बात बताओ मोहित भाई, आप मुझे कॉल कब करोगे, या फिर मैं आपको कॉल कब करूँ, शाम को 5 बजे करूं या शाम को 8 बजे करूं, कब फ्री हो आप बताओ, कब तक देख लोगे वीडियो। अब क्या हुआ, अगर आप उससे डायरेक्ट बोलते कि भाई मोहित आप बताओ कब कॉल करूं, तो वो कोई भी टाइम बोल सकता था, वो ये भी बोल सकता था मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आपने उसको दो दो ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन क्या दिए, जो आप चाहते हो, 5 बजे 8 बजे, आपकी मर्जी, आप चाहो तो दिन के 2 बोल दो, शाम के 6 बोल दो, जो आपकी मर्जी थी वही क्वेश्चन की, एंड उन्हीं में से ही कोई आंसर आएगा, या तो 5 आएगा या 8 आएगा, 9 बोल दो, 3 ऑप्शन दे दो। 3 ऑप्शन किसने दिए, आपने। उसको क्या लगा, चॉइसेस, मेरे पास तो चॉइसेस हैं, बट वो चॉइस किसकी मर्जी की है, आपकी मर्जी की। तो बस यही है, थोड़ा सा सेल्स को सीखो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये वीडियो लाइक करने से, कमेंट करने से कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है, एंड और अच्छा नॉलेज आपके लिए लाने का मन करता है। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, और शेयर भी कर देना, और शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।